हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। एक बार फिर से हाज़िर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ क्लास फोर्थ के कैरियर के बारे में कि प्रमोशंस कैसे होगी क्लास फोर्थ की, इन सिटू प्रमोशंस क्या होती है और इंक्रीमेंट क्या होती हैं। सारे डाउट एक ही वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूँ। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और ऐसे मेरे फ्रेंड्स जो वीडियो को फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इसी तरह की इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचें। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, JKSSB क्लास फोर्थ की पोस्ट के लिए कुछ डिपार्टमेंट्स ने ऑर्डर इशू कर दिए हैं कैंडिडेट्स को, और उनको 21 डेज़ का टाइम दिया है कि वो अपने कंसर्निंग ऑफिस में जाके ज्वाइनिंग कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि उनकी जॉब प्रोफाइल कैसी रहने वाली है, उनको कौन कैसे इंक्रीमेंट मिलेगी, कैसे उनकी प्रमोशंस होगी, और अगर उनकी प्रमोशन नहीं होती है तो उनको क्या हायर ग्रेड मिलेगा कोई। तो इस सब को लेकर मैंने वीडियो बनाया है, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। सारी डिस्कशन इसमें करेंगे, सारे डाउट इसमें क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंक्रीमेंट की। जब आप ज्वाइन कर लेते हो किसी डिपार्टमेंट को, उसके बाद क्या होता है, 2 साल का प्रोबेशन पीरियड रहेगा इसमें अंडर SRO 202, जो कि पहले 5 साल का पीरियड था, उसको कम करके 2 साल का कर दिया है। तो 2 साल तक कोई भी आपको इंक्रीमेंट नहीं दी जाएगी, सिर्फ आपको बेसिक और उसके साथ आपको मेडिकल दिया जाएगा। क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था क्लास फोर्थ की सैलरी कितनी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, उसका लिंक मैं इसमें डाल दूंगा, तो आप वहाँ पे जाके वो वीडियो भी देख सकते हैं कि क्लास फोर्थ की सैलरी कितनी रहने वाली है। उसके बाद जैसे ही आपके 2 साल पूरे हो जाएंगे, उसके बाद जो है आप एलिजिबल हो जाते हो नेक्स्ट इंक्रीमेंट के लिए। तो इंक्रीमेंट एक्चुअल में होती क्या है, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। इंक्रीमेंट क्या है? एक रेगुलर इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ मनी। मनी मीन्स कि यहाँ पे बात हो रही है बेसिक पे की। जो आपको बेसिक पे मिल रही है, उसमें जो रेगुलर इंक्रीज़ होती है सैलरी में हर साल, जिसको वार्षिक वृद्धि बोलते हैं, वो कि आपकी जॉब के लिए आपको दी जाती है, तो उसको इंक्रीमेंट बोला जाता है। एनुअल इंक्रीमेंट जो होती है वो बेसिक का 3% होती है। मान लो आपकी बेसिक पे 14,800 है, तो इसके ऊपर जब 3% साल में इंक्रीमेंट आपको दी जाएगी, जो नेक्स्ट अमाउंट बन के आएगा वो आपकी बेसिक पे होगी अगले साल के लिए। अब बेसिक पे ये क्यों दी जाती है? इसका एम होता है कि एम्प्लॉय को मोटिवेट करना, ताकि वो अपना काम जो है अच्छी ईमानदारी से करे। ताकि जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर में भी इंसेंटिव्स रखे होते हैं उन्होंने, जहाँ दिवाली ऑफर रखा होता है, कुछ ना कुछ एम्प्लॉयज़ को वो देते रहते हैं। क्यों? ताकि एम्प्लॉयज़ का मन जो है उस काम में लगा रहे, अच्छा प्रोडक्ट वो तैयार करें, अपने काम में ईमानदारी शो करें, इसलिए वो सारे चीज़ें होती हैं। अब हम बात करेंगे डेट ऑफ इंक्रीमेंट, यानी किस डेट को आपको इंक्रीमेंट मिलेगी। अगर हम 6 पे मिशन की बात करें, उसमें क्या था, सिर्फ 1 जुलाई को ही इंक्रीमेंट दी जाती थी और 1 जुलाई को ही इंक्रीमेंट डे सेलिब्रेट किया जाता था। आज भी 1 जुलाई को ही इंक्रीमेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है, बट एज़ पर 7th पे कमीशन जो कि 2016 के बाद 2016 में लागू हुआ था, उसमें क्या था कि उसमें 2 डेट को स्पेसिफाई कर दिया गया उसमें। यानी कि आपको इंक्रीमेंट जो है 1 जनवरी जहाँ 1 जुलाई को मिलेगी किसी भी केस में, यानी कि जहाँ तो 1 जनवरी को मिलेगी, जहाँ 1 जुलाई को मिलेगी। उसके लिए उन्होंने 2 कंडीशंस रखी हैं। वो क्या थी? अगर कोई एम्प्लॉय जिसकी अपॉइंटमेंट या जिसकी ज्वाइनिंग 2 जुलाई से लेकर 1 जनवरी के बीच होती है, यहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न ना हो, मैं आपको बता दूं, 2 जुलाई अगर आप मान के चलो, 2 जुलाई 2021 से वहाँ से लेकर 1 जुलाई 2022 तक, यानी कि 2022 तक, 1 जनवरी, इसके बीच में अगर आपकी ज्वाइनिंग होती है तो आपकी डेट ऑफ इंक्रीमेंट जो है वो 1 जुलाई को जाएगी नेक्स्ट अगले साल। यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं। एक मान के चलिए एक एम्प्लॉई है जिसकी ज्वाइनिंग जो है 25 नवंबर 2021 को हुई और उसकी बेसिक पे 20,500 है, तो उसको नेक्स्ट इंक्रीमेंट कब मिलेगी? 1 जुलाई 2020 को मिलेगी एट द रेट ऑफ 3% के हिसाब से। और उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी, उसकी बेसिक पे कितनी हो जाएगी? 21,100 रुपये। और यहाँ पे आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, ये आपके केस में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आप जो हैं क्लास फोर्थ जो न्यूली रिक्रूटेड हैं 2021 में, उनके लिए 2 साल का प्रोबेशन पीरियड है। 2 साल तक कुछ नहीं आपको इंक्रीमेंट दी जाएगी। यानी कि अगर 25 नवंबर को आपकी ज्वाइनिंग होती है, किसी बंदे की, किसी एम्प्लॉय की अगर होती है,
तो 2 साल तक, यानी कि 2023 तक 25 नवंबर 2023 तक कोई इंक्रीमेंट नहीं मिलेगी। उसके बाद जो अगला जुलाई आएगा 24 में, तब जाके आपको इंक्रीमेंट मिलेगी और फिर जाके सैलरी इतनी होगी, आपकी नहीं होगी। ये मैंने एग्जांपल दी है। नेक्स्ट, उसके बाद अब हम देखेंगे कि दूसरे केस में क्या होगा। ऐसे एम्प्लॉइज़ जिनकी ज्वाइनिंग 2 जनवरी से लेकर 1 जुलाई के बीच में होगी, तो उनकी डेट ऑफ इंक्रीमेंट 1 जनवरी रहेगी। क्लियर? ये आपको क्लियर हो गया होगा इससे। यानी कि 2 जनवरी, एग्जाम्पल ले लो आप, 2 जनवरी 2021 से लेकर 1 जुलाई 2021 के बीच में जिसकी ज्वाइनिंग होगी, तो उसकी डेट ऑफ इंक्रीमेंट जो है 1 जनवरी रहेगी, यानी कि आने वाली जो 1 जनवरी होगी, 1 जनवरी 2022 में। क्लियर? नेक्स्ट, अब हम चलते हैं प्रमोशंस ऑफ क्लास 4 एम्प्लॉइज़। अब क्लास 4 एम्प्लॉइज़ की प्रमोशन कैसे होगी, मैं आपको बता दूं, बड़े सारे डिपार्टमेंट्स में डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होते हैं प्रमोशंस के लिए, ताकि अगले ग्रेड में उनको प्रमोशन मिल सके। जैसे इरिगेशन हो गया, रेवेन्यू हो गया, एजुकेशन हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, हार्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, बड़े सारे एग्ज़ाम होते हैं इन डिपार्टमेंट्स में। तो उसके लिए उन्होंने कंडीशंस रखी होती है। एक तो आप जो है ग्रेजुएट होने चाहिए, और उसके साथ कंप्यूटर टाइपिंग जो है आपकी स्पीड होनी चाहिए 35 वर्ड पर मिनट। ये कंप्यूटर का जो कीबोर्ड होता है उसके ऊपर। अगर आप एग्ज़ाम ये क्लियर कर लेते हो तो आपकी प्रमोशन जो है जल्दी हो जाएगी नेक्स्ट ग्रेड में। और कैसे होगी, किस पोस्ट पे होगी? जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट पे होगी, और जिसका पे स्केल जो है कितना है, लेवल 4 की पोस्ट है, उसमें डायरेक्ट हो जाएगी। वो नीचे आपको लास्ट में मैं बताऊंगा। अगर आप क्वालिफाई नहीं कर पाते हो ये एग्ज़ाम, या ग्रेजुएशन आपकी नहीं होती है, टाइपिंग स्पीड नहीं है आपके पास, तो एक सीनियरिटी बनती है। डिपार्टमेंट जो कंसर्निंग डिपार्टमेंट होते हैं वो सीनियरिटी बनाते हैं, फिर सीनियरिटी बेस पे ही आपकी प्रमोशंस होगी। ठीक है? और उसमें थोड़ा टाइम भी लग सकता है। अब एम्प्लॉई जो प्रमोट होते हैं उनकी प्रमोशन लेवल 2 में होगी, यानी कि 19,900 से लेकर 63,200 तक। जैसे कि ये जूनियर असिस्टेंट भी हो सकती है। अभी जूनियर असिस्टेंट का ग्रेड जो है वो उन्होंने चेंज कर दिया, अब लेवल 2 में नहीं आता वो। बाकी सारी पोस्टें लेवल 2 में आती हैं, जैसे लैब असिस्टेंट हो गया, वो लेवल 2 में आती हैं। बट जूनियर असिस्टेंट की जो है टेक्निकल है, जो क्लैरिकल होता है, इनका ग्रेड चेंज हो गया है, ये लेवल 4 में आती हैं। आज के टाइम में इनका जो पे स्केल है वो लेवल 4 है। और बाकी ये चीज़ें डिपेंड करती हैं प्रेफरेंस के ऊपर। अगर मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात करूं तो उसमें जिनकी टाइपिंग स्पीड अच्छी होती है, तो जिनको कंप्यूटर का नॉलेज होता है, वो प्रेफर करते हैं कि जूनियर असिस्टेंट की जॉब के लिए उनकी अगली प्रमोशन होती है जूनियर असिस्टेंट में, और वो लेवल 4 की पोस्ट है। और अदर्स जो दूसरे होते हैं जिनकी टाइपिंग स्पीड अच्छी नहीं होती है, वो लैब असिस्टेंट बन जाते हैं और उनका लेवल होता है लेवल 2। तो ये थोड़ा इसमें डिफरेंस रहेगा। अब हम बात करेंगे इन सिटू प्रमोशंस की, जन टाइम बाउंड प्रमोशंस की। अब ये क्या होती हैं, अब मैं आपको बता दूं कि ऐसे एम्प्लॉइज़ जिनकी प्रमोशंस नहीं होती है, यानी कि जिसमें हो सकता है उनको सीनियरिटी प्रमोशन में टाइम लग जाए, जहाँ वो एग्ज़ाम क्वालिफाई ना कर पाए, तो उस केस में क्या होगा कि एम्प्लॉइज़ कवर अंडर दिस रूल, इसके लिए SRO बनाए हुए हैं, अलग अलग टाइम पे वो अमेंडमेंट भी हुई है उसमें। तो अगर कोई एम्प्लॉइज़ रेगुलर बिना इंटरप्शन के सेटिस्फैक्ट्री सर्विस जो है उसकी 9 ईयर्स की हो जाती है, यानी कि लगातार 9 साल वो किसी सर्विस में A ग्रेड में अगर वो दे देता है, और उसकी कहीं पे भी प्रमोशन नहीं होती है, किसी भी प्रमोशनल स्केल या सिलेक्शन स्केल में प्रमोशन नहीं होती है उसके सर्विस कैरियर में, और उसको क्या किया जाता है, फर्स्ट हायर स्टैंडर्ड पे स्केल दिया जाता है, जिसको टाइम बाउंड प्रमोशन बोला जाता है, इन सिटू प्रमोशन बोला जाता है। किस मंथ से दिया जाएगा? जिस मंथ में उसके 9 साल कंप्लीट हो जाएंगे, उसके अगला मंथ जो है, फॉलोइंग मंथ है, उस मंथ से उसको वो ग्रेड दिया जाएगा। तो इस केस में क्या होगा, उसकी जो प्रमोशन होगी वो नेक्स्ट लेवल में होगी, जिसको SL2 बोला जाता है, 15,900 से लेकर 50,400। इस केस में क्या होगा, उसको एक इंक्रीमेंट दी जाएगी, प्लस नेक्स्ट ग्रेड में उसको फाइंड किया जाएगा। यहाँ पे आपको मैं विद एग्जाम्पल समझाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं क्लास 4 की जो पोस्ट है वो इस ग्रेड में है, 1300 में है इस टाइम, और स्टार्टिंग की बेसिक पे रहने वाली है 14,800।
ये 2 साल तक आप प्रोबेशन पीरियड में रहेंगे, 2 साल तक कोई भी आपको इंक्रीमेंट नहीं दी जाएगी। उसके बाद जब आपको इंक्रीमेंट दी जाएगी इस तरह से, ये मैट्रिक्स बने हुए हैं 15,200 फिर 15,700, इस हिसाब से आपको ये इंक्रीमेंट दी जा रही है। जैसे कि आप अपने 9 साल कंप्लीट कर लेंगे इस ग्रेड में, यानी कि आप यहाँ तक जब पहुँच जाएंगे, 17,400 तक, ये 17,700 तक पहुंच जाएंगे, तो उसके बाद जब आपके 9 साल कंप्लीट हो गए तो आपको प्रमोशन दी जाएगी। कैसे दी जाएगी? 17,700 में एक इंक्रीमेंट ऐड की जाएगी, यानी कि 18,200 होगी। फिर इस 18,200 को वो नेक्स्ट ग्रेड में फाइंड करेंगे। नेक्स्ट ग्रेड कौन सा होगा? टाइम बाउंड के केस में वो होगा 14, ये वाला 1400, यानी कि इस लेवल में फिर वो उसको फाइंड करेंगे। जैसे कि मैंने बताया 18,200 हो गया, तो 18,200 इसमें फाइंड करेंगे। यहाँ पे 18,200 नहीं मिला, हमें 18,400 मिला, तो आपकी बेसिक पे इतनी हो जाएगी। इसी केस में अगर मान लो आपकी प्रमोशन हो जाती है इस ग्रेड से, 1300 ग्रेड में से आपकी प्रमोशन हो जाती है, आप मान लो एजुकेशन डिपार्टमेंट में हो, तो अगर आपके पास टाइपिंग स्पीड नहीं है, आप जूनियर असिस्टेंट नहीं बनना चाहते, तो आपकी प्रमोशन होगी इस ग्रेड में, होगी 1900 ग्रेड में, यानी कि यहाँ से सीधा आपको इस ग्रेड में ले जाया जाएगा। अगर आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करके प्रमोशंस ले लेते हो तो उसके बाद यहाँ पे ये 2100 ग्रेड है, फिर उसके बाद 2200 ग्रेड है यहाँ पे, फिर उसके आगे यहाँ पे 2400 ग्रेड है, तो उसमें डायरेक्ट जो है यहाँ से आपकी प्रमोशन हो जाएगी। होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि इसी तरह की और अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड हैव ए नाइस डे।